सर्वम भूयांत भगवती सर्वम पुण्याम भवन्ते सर्वम प्रियात्मने प्राणम। तो परमात्मा ने सब में प्राण डाला है, तो प्राणपति सबकी रक्षा और सबकी दया, सबकी कृपा, सबका प्रेम, सबको खुश परमात्मा ही करेंगे। कोई ज्यादा भक्ति करे भगवान की तो वो ज्यादा कृपा पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसका समय आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त ने ज्यादा कृपा पाली तो भक्त इसका, भगवान इसके हो गए, अब भगवान किसी के नहीं है। सब कृपा को पाके भी भगवान सर्वत्र सब भक्तों के भी बराबर बने रहते हैं। किसी एक के होके भी मीरा के भगवान हो गए, अब मीरा के हो गए भगवान तो फिर किसी के रहे कि नहीं रहे बताओ? सबके रहे, मीरा के होके भी सबके रहे भगवान। नगर पालिका में जो पानी आता है बड़ी पाइपलाइन से, वो पानी आता है और हर साल सैकड़ों घर बनते, और सैकड़ों घर बनते ही पिछली साल सैकड़ों घर बने थे शहर में, सबको पाइपलाइन में पानी मिला, सबके कनेक्शन मिला। और इस साल भी सैकड़ों नए घर बने, उनको भी कनेक्शन दिया, और आगे बनेंगे उनको भी कनेक्शन दिया जाएगा। जिंदगी में कहते हैं कि जितने भी भक्त पैदा दुनिया में नए नए होते हैं, परमात्मा का सबके साथ कनेक्शन जुड़ता चला जाता है, क्योंकि वो अक्षय भंडार है, उसका कभी नीर खत्म होता नहीं है। गोपियां बेहल हो रही हैं और इधर श्याम भी बेहल हो रहे हैं। ये परमात्मा की परम रीत है, अगर उनका भक्त तड़फ रहा है तो भगवान भी तड़पते हैं। ये तो शिव और कृष्ण भगवान के बाल लीला में आपने देखा, रो रहे थे भगवान अंदर कमरे में, बाहर शंकर तड़प रहे, अंदर कृष्ण तड़प रहे। इस कथा से ये पूरा क्लियर हो गया कि भगवान के हृदय में भी भगत के प्रति तड़प होती है, प्रेम होता है, पर परमात्मा सबके हैं, इसीलिए वो दिखाते और दर्शाते नहीं हैं। समय समय पर परमात्मा कोई इन चीजों से परेशानियां बहुत उठानी पड़ती हैं। परमात्मा भी सो नहीं रहे और गोपियां भी नहीं सो रही हैं महाराज। हाँ, भगवान की याद में नींद ना आए तो आप समझ लो भगवान को भी नींद नहीं आ रही होगी, आप समझ लो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप सबका एक भजन है यहाँ, वो अच्छा लगेगा, मुझे लगता है मैं गा रहा हूँ उसको, आप सब लोग उसे गाते हैं। यहाँ वो भजन बराबर अपनी बात, सही सही बात कह रहा है। गोपियों ने भगवान से जो कहा मन ही मन, इस भजन में वो बातें पूरी तरह कही जा रही हैं। गोपियां जो कह रही हैं वो इस भजन में भी लिखा है। ओ आधा पागल बनाया आपने, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं? ओ पूरा पागल बनाता क्यों नहीं? ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं? प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं? बोलिए सांवरे सरकार की जय हो।
सदियों से भटक रहा दर बदर, 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 सदियों से भटक रहा दर बदर। मुझे दर पर बुलाता क्यों नहीं, मुझे दर पर बुलाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता 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 क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, 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 मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, वो शाम सपनों में आता क्यों नहीं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, 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 पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, पूरी सूरत दिखाता
क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं। होली के रसिया की जय हो, सबके मन बसिया की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान सच्चिदानंद राजा परीक्षित को कह रहे, राजन आज गोपियों की इस परम पावन लीला के बाद भगवान ने मक्खन लीला की, मक्खन चोरी की लीला की, ऐसा समझ लें। कहां से कथा शुरू हुई तो कहा त्रावते त्वयाम भूमंत दर्शयी। आज भगवान इतने सयाने हो गए, लगभग 5 वर्ष के। नंद बाबा जी के पास में गए और वहां जाकर बाबा से कहा, बाबा गांव का हाल कुछ अच्छा नहीं है, पूरे गांव में हर ग्वाल के घर में गैया हैं, पर ग्वाल वाल के बच्चे बाल गोपाल अच्छे नहीं हैं, गाय के बछड़े भी अच्छे नहीं हैं। अर्थात कन्हैया जी का कहना है कि बच्चे तंदुरुस्त होने चाहिए, और गाय का दूध जब मिल रहा हो और बच्चे तंदुरुस्त ना हो तो संशय तो उठता है। नंद जी ने कहा, लाला गांव की जो तुमने दशा देखी है वो इसलिए है क्योंकि गांव का बूंद बूंद दूध इकट्ठा होकर के मथुरा बाजार में बिकने चला जाता है, इसलिए न गाय के बच्चों को मिलता है और न ग्वालों के बच्चों को मिलता है।